डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कर्वेचर का टॉपिक क्लियर करवाया था। उसमें हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, कर्वेचर कैसे फाइंड करते थे ये पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक है वो है एसिम्टोट, कि एसिम्टोट, किसी कर्व का एसिम्टोट हम कैसे फाइंड करते हैं। इसमें आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे। जो डिफरेंशियल कैलकुलस है उसमें लास्ट टॉपिक हमारे पास में रह रहा है, एक तो है एसिम्टोट जो चैप्टर है, और लास्ट है सिंगुलर पॉइंट्स। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल कैलकुलस दो टॉपिक से क्या हो जाएंगे, जो लास्ट के बच्चे कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है एसिम्टोट। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि एसिम्टोट होता क्या है। एसिम्टोट कोई कर्व, यहाँ पे मैंने एक्स वाई एक्सिस लिया है, उसमें कोई कर्व ड्रॉ किया है, उस कर्व से एक स्ट्रेट लाइन क्या निकलेगी। ये जो स्ट्रेट लाइन उस कर्व को बिना टच करे, मतलब क्या करेगी, बिना टच करे, चाहे वो क्या हो जाए, उस कर्व के बहुत क्लोज आ जाए, बट उस कर्व को टच नहीं करेगी वो स्ट्रेट लाइन। उससे क्या चलेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चलती रहेगी वो लाइन। तो उस लाइन को हम बोलेंगे उस कर्व का एसिम्टोट। मीन्स कोई कर्व है, अच्छे से समझो कि कोई कर्व है, उस कर्व के पास से कोई लाइन निकल रही है, उस कर्व के बहुत क्लोज भी निकल गई, बट उस कर्व को टच नहीं करनी चाहिए। वो क्या करेगी, उस कर्व के बहुत क्लोजली इनफाइनाइट डिस्टेंस को निकलेगी। वो लाइन हमारी क्या होगी, एसिम्टोट होगी। वो स्ट्रेट लाइन जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन है, एन एसिम्टोट इज अ स्ट्रेट लाइन that constantly approaches a given curve but doesn't meet at any infinite distance. In other words, दो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, जो भी आपको समझ में आए। In other words, a asymptote is a line that a curve approaches as it moves towards infinity. The curves visit these asymptotes but never overtake them. तो यहाँ पे कोई कर्व बना रखा है, इसमें मैंने एक लाइन भी यहाँ पे बनाई है जो कि क्या कर रहा है, इस कर्व को टच नहीं कर रही है वो लाइन, उस कर्व के बहुत क्लोज चल रही है, बट उस कर्व को टच नहीं कर रही है। वो लाइन हमारी क्या है, वो स्ट्रेट लाइन हमारी क्या है, एसिम्टोट है। ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे हम, उस कर्व का एसिम्टोट। तो एसिम्टोट हम कितने भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब हमारे पास में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो हमारे पास एसिम्टोट कितने भी निकल सकते हैं। किसी एक कोई कर्व गिवन है, उसका हमने एसिम्टोट फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन हमें गिवन है तो उसका मैंने यहाँ पे वर्किंग रूल लिखा है कि फॉर फाइंडिंग द एसिम्टोट, कोई कर्व गिवन है उसका हमने क्या करना है, एसिम्टोट फाइंड करना है। तो हमें कोई कर्व दिया है, एक्स वाई के टर्म में दे रखा है, तो उसमें हमें सबसे पहले पुट एक्स इक्वल्स टू 1 करना है एंड वाई इक्वल्स टू एम करना है इन द हाइएस्ट डिग्री टर्म्स ऑफ द इक्वेशन टू द कर्व। कर्व की कोई इक्वेशन दी है, वो एक्स क्यूबिक में है या फिर एक्स टू द पावर 4 में है, तो सबसे पहले हमने उसका क्या देखना, हाईएस्ट ऑर्डर देखना है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री को लेकर के हमने क्या करना है, एक्स इक्वल्स टू 1 और वाई इक्वल्स टू एम उसमें क्या करना है, पुट करना है। फिर हमें क्या करना है सेकेंड स्टेप में, देन इक्वेट हाईएस्ट डिग्री टर्म्स टू द इक्वेशंस ऑफ एम टू 0। तो उस हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री को क्या करना है, जो कि मतलब m की इक्वेशन देगा, उसको 0 के बराबर पुट करना है। थर्ड में हमें सॉल्व करना है m1 m2 अप टू mn भी रूट्स, मतलब उसके हमने रूट्स फाइंड करने हैं, कितने भी रूट्स आ सकते हैं, तो वो रूट फाइंड करेंगे। फिर हमने इस प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट करना है। पहले हाईएस्ट डिग्री हमने ले ली जो सबसे बड़ी थी, नेक्स्ट हमने फिर चौथे स्टेप में क्या करना है, फिर से उससे कम डिग्री का लेना है, मतलब उससे कम डिग्री का जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसे लेना है और उसे भी 0 के बराबर हमें रखना है। वहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे और m की जो रूट्स निकले हैं हमारे पास में m1 m2 अप टू सो ऑन mn, जो भी निकला है वो m हमने उसमें सब्स्टिट्यूट करना है उस c पार्ट में, और वहाँ से हमें क्या मिलेगी, c की वैल्यूज़ मिलेगी। जब हमें m और c की वैल्यू, मतलब m1 c1 जितने रूट्स होंगे उतने हमें क्या मिलेगा, c कांस्टेंट मिलेंगे, कांस्टेंट नंबर मिलेंगे। तो m1 m2 m3 तक आ गया तो c1 c2 c3 मिलेगा। तो वो हमारे क्या बनेगी, y इक्वल्स टू m1 x प्लस c1
y इक्वल्स टू m2x प्लस c2, y इक्वल्स टू m3x प्लस c3। मीन्स हमारी एसिम्टोट की मतलब 3 लाइन्स हमें वहाँ पे मिलेगा, एसिम्टोट 3 मिले, इसका मतलब यह है उस कर्व के एसिम्टोट्स कितने होंगे, 3 होंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेप है इसके लिए एक फॉर्मूला है, मीन्स थर्ड मैंने आपको बता दिया। फोर्थ है देन इक्वेट नेक्स्ट हायर डिग्री टर्म टू 0, देन द कर्व ऑफ c1 c2 c3 आर ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग m1 m2 m3 अप टू सो ऑन इन टर्न इन द फॉर्मूला। तो जो इसका फॉर्मूला होगा c के लिए, m के रूट्स तो हमने निकाल लिए, जो c के लिए फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा हमारे पास में c इक्वल्स टू माइनस f1m अपॉन f0 डैश m। ये हमारे पास में इसका फॉर्मूला होगा। f0m यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री ऑर्डर का बनेगा, जो सबसे बड़ी डिग्री है उसके लिए करेंगे और उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। f1m यानी कि जो उससे कम डिग्री का हम ले रहे हैं, उससे थोड़ा सा छोटा, तो वो f1m कहलाएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट में जब ये भी हमारे पास फाइंड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से द एसिम्टोट्स, द जो फिफ्थ पॉइंट है, द एसिम्टोट टोट्स आर द एसिम्टोट्स ऑफ गिवन कर्व इज गिवन कर्व आर y इक्वल्स टू m1 x प्लस c1, m2 x2 प्लस c2, m3 x3 प्लस c3, इस तरीके से आएंगे अप टू सो ऑन, ये चलेगा। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, उस कर्व का एसिम्टोट्स हम उसे इससे फाइंड करेंगे। तो वर्किंग रूल मैंने आपको बता दिया है। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें जो मैंने वर्किंग रूल बताया उसे कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन है फाइंड ऑल द एसिम्टोट्स ऑफ द कर्व। तो ये हमें कर्व गिवन है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 7x वाई स्क्वायर प्लस 2y क्यूब माइनस 14x वाई प्लस 7y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। ये हमें कर्व दे रखा है, इसका हमने क्या करना है, इस कर्व का एसिम्टोट्स फाइंड करने हैं कि कितने एसिम्टोट्स इस कर्व से निकल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, 15 मार्क्स का भी हो सकता है, 6 मार्क्स का भी हो सकता है। तो इसको ध्यान से देखना कि कैसे हम एसिम्टोट्स को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास में वर्किंग रूल में फर्स्ट स्टेप था कि हमें क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री के टर्म में x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m फाइंड पुट करना है। पुट x इक्वल्स टू 1 and y equals to m in highest order degree terms। तो सबसे पहले कैसे देखना है हमें हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री, तो इसमें तो सबसे पहले देखो x क्यूब है, x वेरिएबल्स कितने हैं 3, इसकी डिग्री 3 है। तो मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ, पहले अभी पुट नहीं करेंगे, पहले मैं इसको समझा देती हूँ कैसे रखना है। यहाँ देखो 2 तो x हैं और 1 y है, मतलब वेरिएबल्स कितने हैं, कितनी डिग्री हो गई 3 डिग्री। तो हम इसको ले लेंगे 2x स्क्वायर y को ले लेंगे, फिर माइनस 2 हमारे y हैं और 1 x है, यानी कि 3 डिग्री का हो गया। तो 7x y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2y क्यूब। ये पार्ट्स हम नहीं लेंगे क्योंकि x भी 1 है y भी 1 है, यानी कि ये 2 डिग्री का बन रहा है, y स्क्वायर है 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का। ठीक है ना। तो 3 डिग्री इसमें हाईएस्ट थी, तो सबसे पहले हम 3 डिग्री के लिए करेंगे। तो अब पुट कर लो x इक्वल्स टू 1, तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज दैट 3, ये हो जाएगा 2m माइनस y की जगह m पुट करना है, x की जगह 1 पुट करना है, माइनस 7m स्क्वायर प्लस 2m क्यूब। ठीक है ना। तो ये जो है हमारे पास में, इसको हम लिखेंगे f0m, मतलब f0m जो मैं आपको बता रही थी। ठीक है। अब यहाँ से f0m को 0 के बराबर पुट कर लो ताकि हम इसके रूट्स फाइंड कर पाएँ। तो इसे तुम सीधा सीधा लिख सकते हो, इम्प्लाइज दैट, यहाँ से पहले मैं 2m क्यूब माइनस 7m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इस तरीके से लिख लूँ इसे। क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट हम
क्या करते हैं, क्यूबिक रूट कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम m को ऐसा नंबर रखते हैं जो कि क्या कर ले, इस पूरी इक्वेशन को 0 बना दे। ठीक है, अगर मैं इसमें 1 रखूँ, सबसे पहले x इक्वल्स टू 1 रखते हैं, तो हम m इक्वल्स टू 1 रखूँ मैं, तो ये 2 - 7 ये बन जाएगा इफ़ m इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट, ये हो जाएगा 2 - 7 + 2 + 3। ठीक है, तो ये क्या है, 3 + 2 is 5 + 2 7 - 7 is 0। तो यानी कि m इक्वल्स टू 1 पे ये 0 दे रहा है, तो इसका एक रूट क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो ये हो जाएगा यहाँ से एक रूट क्या बन गया, m - 1, यानी कि m इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू क्या आई, 0 आई इस पूरी इक्वेशन की। ठीक है, तो m एक मतलब 1 एक रूट बन गया इसका। अब क्या करना है हमें, मैं सिंथेटिक डिवीज़न से करवाऊंगी आपको ये क्यूबिक, नहीं तो हम क्या करते हैं इसे डिवाइड करते हैं m - 1 से, तो वो थोड़ा मुझे प्रोसेस लेंदी लगता है। सिंथेटिक डिवीज़न बहुत इजी वे है सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो सिंथेटिक डिवीज़न से क्या करना होता है, सिंथेटिक डिवीज़न कैसे किया जाता है, यहाँ पे लिख लेना, सिंथेटिक डिवीज़न। सिंथेटिक डिवीज़न से मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स लिख लेना है। m³ का कोफिशिएंट 2 है, m² का -7 है, इसका 2 है, और कांस्टेंट क्या है, 3 है। और जो रूट निकला था उससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मीन्स रूट हमारा पहला 1 निकला था, फर्स्ट को एज इट इज़ लिख लो, 2 लिख लिया, फिर इसको 1 × 2, ये हो जाएगा 2 - 7 + 2 इज़ -5, फिर 1 - 5 इज़ -5, 2 - 5 इज़ -3, 1 × 3 -3, ये आ गया 0। तो अब हम इसे कैसे लिखते हैं, 2m² - 5m - 3, ये बन गया। ठीक है ना, ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीज़न था यहाँ से यहाँ तक। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, 2m² - 5m - 3 = 0। अब हमें इसके रूट्स फाइंड करने, एक रूट तो हमें मिल गया, अब हमें क्या करना है, इसका रूट फाइंड करना है। तो देखो ये हो जाएगा, ये तो सिंपली होता है, फैक्टराइज कर लो, 3 × 2 = 6 एंड 6 कैसे करेंगे इसे, 2m² माइनस, इसे लिख सकते हैं हम 6m + m - 3 = 0। ठीक है ना, ये इसके रूट्स हैं, तो इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा m - 1, ये हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 2m कॉमन लेना है, 2m m - 3, ठीक है, +1, और ये हो जाएगा m - 3। तो चेकिंग कैसे करते हैं हम, जब भी स्क्वायर रूट नहीं फैक्टराइज करते हैं, तो 2 × m, ये 2m² देगा, 2 × 3 = 6m देगा, -6m + m - 3, यानी कि ये हमारे करेक्ट रूट्स हैं। तो जो रूट्स मिले हैं हमें, m - 1 मिला है, 2m + 1 मिला है, एंड m - 3 मिला है, = 0। यानी कि m के रूट्स क्या आ गए, इम्प्लाइज दैट m = 1 - 1/2 एंड 3। ये 3 रूट्स हमें मिले हैं। इट मीन्स दैट हमारे एसिम्टोट्स कितने, यहीं से पता चल जाता है कि एसिम्टोट्स कितने मिल रहे हैं हमें, 3। ठीक है ना, इस कर्व के एसिम्टोट्स 3 मिलेंगे। अब हमें c के लिए करना है। ठीक है, तो ये तो हमें मिला f0m = 0 रखने पे। ठीक है, अब इस f0m को क्या करना है हमें, ये f0m लिख लो इसे, मतलब f0m = ये है, यहीं पे मैं इसका क्या कर लूँ, f0-m। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 6m² - 14m + 2। ये मैं किस लिए कर रही हूँ, फॉर्मूले में रखने के लिए। फॉर्मूला था c = -f1m / f-0m। तो f-0m यहाँ से निकल गया, रूट्स हमारे m यहाँ से, इन रूट्स का काम होगा c की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। तो चलो करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इसे, ये हो जाएगा, यहाँ से देख लो, इम्प्लाइज दैट अब हमें सी के लिए भी करना है। सी के लिए क्या करना है, अब मैंने कहा था कि हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री से अब थोड़ा एक कम सी के लिए करना है। ठीक है, वो f1m निकलेगा। तो f1m कैसे निकलेगा, f1m निकलेगा, यहाँ से देखो 2 डिग्री का लेना है। 2 डिग्री का तो एक तो ये है 7y² और
फिर माइनस 14xy ये है। इसमें क्या करना है, पुट, फिर से अगेन पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m इन नेक्स्ट हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री, इन नेक्स्ट हायर ऑर्डर डिग्री टर्म। तो ये यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें हम रखेंगे तो f1m ऐसे निकल जाएगा, ये निकलेगा 7m² माइनस 14m, ये हमारा f1m निकल गया है। ठीक है, अब ये तो हमारा m के टर्म में निकल गया। अब हमें c फाइंड करने के लिए, c के लिए फॉर्मूला बताया था, इम्प्लाइज दैट c इक्वल्स टू होता है माइनस f1m ओवर f0 m, ये बताया था। ये हमारा कौन सा स्टेप था, थर्ड स्टेप था। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इम्प्लाइज दैट c इक्वल्स टू माइनस, यानी कि माइनस बाहर लेना, इसको लिख देना 7m² माइनस 14m। f1m की वैल्यू ये हो गई अपॉन f' हमने निकाला था यहाँ से। चाहे तो आप लोग इक्वेशन बना सकते हो कि ये वाली, ताकि तो आप लोगों को पता चले कि हमें कैसे करना है। ये इक्वेशन 1 बना लो और ये इक्वेशन 2 बना लो। ठीक है, और ये यहाँ पुट कर लेना, तो ये हो जाएगा 6m² माइनस 14m प्लस 2। ठीक है, अब हमें m जो रूट्स निकाले थे वहाँ पे मतलब उसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ रही है, c की वैल्यूज़ को निकालने के लिए। जब हम m1 पुट करेंगे तो c1 आएगा, m2 पुट करेंगे c2 आएगा, m3 पुट करेंगे c3 आएगा, और हमारी एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन निकलेंगी। तो चलो करते हैं, इफ़ m इक्वल्स टू 1 रखने पे c क्या आ जाएगा, c इक्वल्स टू जाएगा माइनस 7 1 का स्क्वायर माइनस 14 1 अपॉन 6 1 का स्क्वायर माइनस 14 1 प्लस 2। तो ये हो गया, माइनस बाहर रहने दो, 7 माइनस 14 अपॉन ये हो जाएगा 6 माइनस 14 प्लस 2। तो ये आ रहा है हमारे पास में, ये कितना आएगा माइनस, ये तो 7 माइनस 14 इज़ 7, ये माइनस बाहर है, ऐसे नहीं कर सकते हो कि इसको मल्टीप्लाई कर दे, दोनों के लिए है माइनस, यहाँ पे है। ठीक है, माइनस इस तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 14 प्लस 2 इज़ माइनस 12, 6 माइनस 12 इज़ माइनस 12, यानी कि ये वैल्यू आ गई, सॉरी माइनस 6, तो ये वैल्यू आ गई 7/6। तो m इक्वल्स टू 1 पे 7/6 वैल्यू दी है, माइनस माइनस का क्या हो गया, यहाँ से प्लस हो गया। तो 7/6 किस पे आई, m इक्वल्स टू 1 पे रखने पे। नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पे माइनस 14 प्लस 2, माइनस 14 इज़, ये बड़ा है 2 से, तो यहाँ पे माइनस प्लस 12 आएगा, यहाँ पे माइनस 14 प्लस 2 इज़ माइनस 12। हाँ, ये वैल्यू हो गई यहाँ से 7 माइनस 14, इसका भी माइनस रहेगा, ये माइनस तो पहले ही से था इसमें, तो माइनस माइनस का प्लस, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, माइनस 7/6 वैल्यू आई m इक्वल्स टू 1 पे। अब चेक करते हैं m इक्वल्स टू माइनस 1/2 पे चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा इफ़ m इक्वल्स टू माइनस 1/2, तो c हो जाएगा, c इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू रख देना, माइनस बाहर से होगा 7 1 माइनस ये वाला स्क्वायर माइनस 14 माइनस 1/2 ओवर 6 माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 14 माइनस 1/2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस, ये तो 7/4, ये इसको 7 से वो कर लो, माइनस माइनस का प्लस 7 अपॉन ये हो जाएगा 6/4, ये हो जाएगा प्लस 7 और ये हो गया प्लस 2। नेक्स्ट है इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, इसको सॉल्व कर लेना, माइनस 7/4 प्लस 7, ठीक है, 6/4 प्लस 7 प्लस 2। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी माइनस 5/6। तो m इक्वल्स टू माइनस 1/2 पे क्या वैल्यू मिली हमें, माइनस 5/6 वैल्यू मिली। अब इफ़ m इक्वल्स टू 3 में रखूँ तो c की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 7, 3 का स्क्वायर माइनस 14, 3 का इंटू 3, ये हो जाएगा 6, 3 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 3 प्लस 2। तो ये हो जाएगा माइनस 3 3 जा 9 7 जा
63 माइनस 14 3 जा 42 अपॉन 3 3 जा 9 6 जा 54 माइनस 42 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करके आएगा -3/2, ये वैल्यू आएगी इसकी। तो ये हमारे पास में तीनों वैल्यू निकल गई। m1 m2 m3 के रूट्स निकले, c1 c2 c3 की भी वैल्यू निकल गई। फाइनल आंसर जो हमारे पास में होगा, लास्ट स्टेप है एसिम्टोट्स कैसे लिखते हैं। तो एसिम्टोट्स के लिए y इक्वल्स टू होता है m1 x प्लस c1, ठीक है, m2 x प्लस c2, इसके लिए 3 होंगी क्योंकि 3 रूट्स निकले थे, m3 x प्लस c3, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास में, इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू m1 कितना था, m1 इज़ 1 यानी कि x, और c1 कितना था हमारे पास, c1 क्या आया हमारे पास -7/6, तो -7/6, ठीक है, m1x, हाँ ठीक है। इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू, इसका क्या हो जाएगा, m2 कितना था -1/2 x, और ये कितना आया c2 कितना आया हमारे पास -5/6, और m3 कितना था 3x, और c3 कितना आया -3/2। ये हमारी क्या है, वैल्यूज़ आ गई है इसकी, यानी कि एसिम्टोट एक निकला x -7/6, दूसरा निकला -1/2x -5/6, और तीसरा निकला 3x -3/2। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम एसिम्टोट्स को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जब हमारे पास क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, मतलब पैरेलल बोले तो m जो रूट्स हैं वो क्या आ जाए, रिपीटिंग रूट आ जाए, मीन्स 2 वैल्यू सेम आई और तीसरा जो रूट है वो अलग आया। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट टॉपिक है ये, जब हमारे पास में रूट्स क्या हो, रिपीटेड हो, 2 रूट्स रिपीटेड मतलब रिपीट कर रहे हो, तो उसके लिए हमें कैसे करना है, मतलब उसे क्या कह रहे हैं हम, पैरेलल एसिम्टोट्स, ठीक है ना। तो वर्किंग रूल इसका है, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो स्टेप होगा वो होगा y की जगह पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, mx प्लस c इन द गिवन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन हमें गिवन होगी कर्व की, उसमें y की जगह पे mx प्लस c पुट कर दो। सेकेंड, इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट्स ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x, तो उसके बाद हमें क्या करना है, x की हाईएस्ट पावर को 0 के बराबर रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करना है, इफ़ वन वैल्यू ऑफ m डिराइव्ड फ्रॉम द इक्वेशन इन सेकंड मेक्स द कोफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 आइडेंटिकली 0, ठीक है ना। तो हम अगर क्या हो रहा है, मतलब रिपीट कर रहा है वो m डिराइव्ड फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड, m किससे डिराइव होगा, इक्वेशन सेकंड से, और हमारी सेम वैल्यू आ रही है, तो उस कंडीशन में अगर हमारे पावर, अगर उसका कम पावर के लिए करते हैं हम, पहले हाईएस्ट के लिए करते हैं फिर उसकी कम पावर के लिए करते हैं हम, तो x टू द पावर n माइनस 1 मीन्स 3 - 1 इज x टू द पावर 2 में c क्या आ जाए, जो कांस्टेंट है, मतलब c की वैल्यू 0 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, देन पुट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, अगर x टू द पावर 2 में c की वैल्यू 0 आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, फिर x उससे कम हाईएस्ट और मतलब उस डिग्री से थोड़े कम को लेंगे, x की पावर को, और उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, वहाँ से हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। उन वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, मतलब वहाँ से हमें एसिम्टोट्स मिलेंगे, उस c की वैल्यू और m की वैल्यू को यहाँ पुट करना है, और देखना है कितनी वैल्यूज़ हमें मिली है, कितने एसिम्टोट्स हमें मिल रहे हैं कर्व के, वो लास्ट हमारा स्टेप रहेगा। करना सेम प्रोसेस वैसा ही है जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। तो चलो एक क्वेश्चन करवा देती हूँ इसके बेस्ड। जो पिछला क्वेश्चन करवाया था, अगर नॉर्मली रूट्स क्या आ रहे हैं, तीनों डिफरेंट आ रहे हैं या दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, जैसे भी आ रहा है, अगर m क्यूबिक में है तो 3 रूट्स ही निकलेंगे, और तीनों रूट्स अलग अलग होंगे तो वो वाला फॉर्मूला यूज़ करना, मीन्स वो वाला वर्किंग रूल करना, और अगर इसमें रिपीटेड रूट आ रहे हैं तो इस तरीके से करना है। तो इसके बेस्ड भी मैं एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ कि कैसे करना है, बाकी जितने भी जैसे भी क्वेश्चन आएंगे सेम प्रोसेस करना है सबके लिए। क्वेश्चन है, फाइंड द एसिम्टोट्स ऑफ दिस कर्व। कर्व गिवन है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वर्किंग रूल था तो उसमें हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस c पुट करेंगे। वो वाले जो मैंने आपको इससे पहले बताया था वर्किंग रूल, मीन्स 2 मेथड होते हैं इसके, दूसरा मेथड मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। पहला मेथड मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, उससे भी रूट्स आप इसके फाइंड कर सकते हो, सेम प्रोसेस रहेगा। ये दूसरा मेथड है दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो देखो y इक्वल्स टू mx प्लस c
पुट इन द कर्व, पुट इन द इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लो या कर्व लिख लो सिंपली, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर mx प्लस सी माइनस 4mx प्लस सी का होल क्यूब माइनस x प्लस mx प्लस सी प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लो, एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब m प्लस 3x स्क्वायर सी माइनस 4, इसको क्यूबिक को कर लो m क्यूब प्लस x क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3m स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी सॉरी प्लस 3mx सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला रखा है a प्लस बी के होल क्यूब का, और ये हो जाएगा माइनस x प्लस mx प्लस सी प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक और स्टेप करना है, एक्स क्यूब प्लस 3x क्यूब m प्लस 3x स्क्वायर सी माइनस 4m क्यूब एक्स क्यूब माइनस 4c क्यूब माइनस 12m स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी माइनस ये हो जाएगा 12m एक्स सी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एम एक्स प्लस सी प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन को सॉल्व करके बना है। तो अब क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री, नेक्स्ट क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री को लेना है हमने और उसको 0 के बराबर रखना है, वहाँ से हमें रूट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब, फिर कौन सा है 3, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को लेना है, ठीक है। एक्स क्यूब का एक कोफिशिएंट तो ये क्या आ गया 1, ये हो गया 3m, फिर कहाँ पे है क्यूब, क्यूब देखो माइनस 4m क्यूब, और बस इतना ही है इक्वल्स टू 0। तो ये बन रहा है हमारे पास में, मैं इसको ले लूँ माइनस 3m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके पहले रूट्स चेक कर लेते हैं। मैं अगर 1 रखती हूँ तो 4m ये क्या बन रहा है 0 बन रहा है, तो यानी कि फर्स्ट रूट जो होगा इसका m इक्वल्स टू 1 होगा, यानी m माइनस 1 पे चेक करेंगे। फिर से सिंथेटिक डिवीज़न से मैं आपको बता दूँ कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे कोफिशिएंट लिख लो, m क्यूब का क्या है 4 है, यहाँ पे m स्क्वायर का नहीं है तो वो भी लिखना पड़ेगा, 0 है, m का माइनस 3 है और ये माइनस 1 है, ठीक है। और 1 से हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है, पहले 4 को सेम रखना है, 1 4 जा 4, 0 प्लस 4 इज़ 4, 1 4 जा 4, माइनस 3 प्लस 4 इज़ पॉजिटिव 1, 1 1 जा 1 एंड ये 0। तो नेक्स्ट इसका बना 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका होता है फॉर्मूला, इसके रूट्स हो जाएंगे हमारे पास 2m प्लस 2m है ना, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम m माइनस 1, और ये बन रहा है 2m प्लस 1, ठीक है, का होल स्क्वायर, मतलब 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 इसके रूट आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको होल स्क्वायर लिख दिया इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू हो गई 1 एंड माइनस 1/2 एंड माइनस 1/2, 2 रिपीटेड वैल्यूज़ आ गई हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप सेम रहेगा, इससे कम हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री के टर्म को लेना है, कोफिशिएंट्स को लेना है और उसको 0 के बराबर पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेट नेक्स्ट हायर ऑर्डर डिग्री एक्स स्क्वायर टू 0, एक्स स्क्वायर नेक्स्ट हायर ऑर्डर डिग्री है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से निकाला था हमने, तो एक्स स्क्वायर देख लो कहाँ पे, एक तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, एक यहाँ है एक्स स्क्वायर, बस इतना ही है एक्स स्क्वायर। तो ये आ रहा है हमारे पास में 3c माइनस 12m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं m इक्वल्स टू 1 पुट करती हूँ, m इक्वल्स टू 1 पुट करूँ तो ये एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ 12m स्क्वायर आएगा और c आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर m इक्वल्स टू 1 पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा 3c माइनस 12c इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 3c को मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 1 3c और ये हो जा रहा है हमारे पास में, हाँ ठीक है, 3c माइनस ये
रहेगा -9c इक्वल्स टू 0, यानी c क्या दे रहा है ये, इस पे 0 वैल्यू आ रही है, ठीक है। और अगर m इक्वल्स टू -1 वो करती हूँ पुट, तो c तब भी क्या आएगा 0, यानी कि c क्या हो गया, आइडेंटिकली 0 हो गया, c 0 नहीं आना चाहिए, वो केस मैंने क्या बताया था। अब हम क्या चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अब हमें x² का करके देख लिया, अब हम x के लिए करते हैं जहाँ से हमें c की वैल्यू मिलेंगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, इसको मैं मिटा दूँ यहीं पे से, आइडेंटिकली विच इज़, इसके नीचे लिख देना विच इज़ आइडेंटिकली 0, क्योंकि c की वैल्यू क्या आ रही है दोनों में, m इक्वल्स टू 1 पे भी 0 आ रही है और m इक्वल्स टू -1/2 पे भी 0 आ रही है। तो वहाँ पे क्या कर लोगे तुम, इसको लिख लोगे विच इज़ आइडेंटिकली 0। अब नेक्स्ट हमें करना है x के लिए, x को इक्वेट करना है और 0 के बराबर पुट करना है। अब देख लो x के टर्म कहाँ कहाँ पे है, x है यहाँ पे, x है यहाँ और x है यहाँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास -12mc² -1 + m इक्वल्स टू 0। अब इसको चेक करना है, m इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 1 पे तो वैल्यू y इक्वल्स टू x ही आनी है हमारी, ठीक है। तो हम -1/2 पे करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -12 1/2 c² -1 + 1/2 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट c इक्वल्स टू, हम c की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसे सॉल्व कर लोगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये रह रहा है हमारे पास में, यहाँ से कर लो -6 c² माइनस प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा -2 -1/2 इक्वल्स टू 0। 2 6 × 12 c² माइनस ये कितना है -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कर लूँगी इसे, तो जाएगा 12 c² इक्वल्स टू 3, तो c² इक्वल्स टू 3/12 एंड 1/4। तो c की वैल्यू आ गई +-1/2, c की वैल्यू भी क्या आ गई +-1/2 वैल्यू आ गई। अब हमें c की वैल्यू भी मिल गई और ये भी मिल गया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो लास्ट इक्वेशन रहेगी वो हमें लिखना है 3 दो ही इसकी वो बनेगी, क्योंकि 2 रिपीटेड रूट थे। तो ये हो जाएगा y m1 x + c1 y m2 x + c2, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, एक तो आ जाएगा y इक्वल्स टू, क्योंकि y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू जब क्या रखा था 1 रखा था, सॉरी m इक्वल्स टू 1 रखा था, तो c 0 आया था। तो y इक्वल्स टू सिर्फ क्या बन रहा है, एक तो बन रही है x और दूसरी जो बन रही है वो बन रहा है -1/2x -1/2, और एक और बन जाएगी -1/2x पे क्या बन रही है 1/2। दोनों रिपीटेड जो रूट्स थे उसमें बन गया y इक्वल्स टू -1/2x -1/2 और -1/2x + 1/2, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो +- सीधा सीधा इसमें, क्योंकि c की वैल्यू +-1/2 आई थी -1/2 पे। तो ये हमारे क्या है, एसिम्प्टोट्स है रिपीटेड रूट्स के लिए। अगर रूट्स क्या हो जाए, रिपीटेड हो जाए, मतलब 2 सेम आ जाए, तो उसके लिए हम इस मेथड से कर सकते हो, उस मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ तक क्या होगा, इसके बाद रूट तो सेम ही निकलेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये हम पूरा खोल करके हमने इक्वेट किया है, पहले x³ को इक्वेट किया, फिर हमने x² पे आए, तो x² पे c आइडेंटिकली क्या बन गया था 0 बन गया था, फिर हम किस पे आए, x पे आए, ठीक है। तो उससे हमारा क्या मिलता है, c की वैल्यू, मतलब कांस्टेंट्स मिल जाते हैं, और वो हमें क्या देंगे, एसिम्प्टोट्स देंगे, ठीक है। तो ये 2 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने एक पिछला करवाया और एक ये करवाया एसिम्प्टोट्स फाइंड करने के लिए। अब इसके कोई से भी क्वेश्चंस आ जाए, सेम इसी मेथड से करना है, इसीलिए मैंने एक एक एग्जांपल करे, कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो इस तरीके से करना है एसिम्प्टोट्स के क्वेश्चन। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी उसका कि कैसे करना है सॉल्व। वैसे तो ये बहुत इजी वे है, इसी मेथड से और भी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू।